देखिए, एक महिला हैं किरण नेगी, उन्होंने क्लाउड9 हॉस्पिटल में अपना 2 फरवरी को ऑपरेशन करवाया था और ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में एक 9-10 इंच की एक नली रह गई थी। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। वैसे तो डॉक्टरों पर अटूट विश्वास और अटूट विश्वास के साथ साथ पूरा भरोसा लोगों का रहता है, लेकिन डॉक्टर करते क्या हैं? कभी कभी लापरवाही सामने आ जाती है और कभी लापरवाही डॉक्टर छिपा ले जाते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़े अस्पतालों की, तो उनसे लड़ना भी अपने आप में एक बड़ी बात होता है। ऐसा ही मामला एक सामने आया है नोएडा के सेक्टर 51 में बने क्लाउड9 से। क्लाउड9 वैसे तो बहुत मशहूर अस्पताल है। हर व्यक्ति चाहता है कि इसी में अपने बच्चे को पैदा कराया जाए। दरअसल एक डिलीवरी करने का इस अस्पताल में 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का चार्ज लगता है। लेकिन क्या ये चार्ज वाजिब है? खैर, ये सवाल अलग है, लेकिन आप सोचिए कि आप इतना पैसा देकर अस्पताल में आएंगे और सोचेंगे कि बेहतरीन अस्पताल है और बेहतरीन इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छे डॉक्टर हैं, तो ये बात आप भूल जाइए। ये केवल कहने और सुनने में ही बात अच्छी लगती है। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में क्लाउड9 अस्पताल के मैनेजमेंट और डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टरों ने लापरवाही नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। दरअसल मामला उस वक्त सामने आया है जब सीएमओ की जांच के बाद इस मामले में थाना सेक्टर 49 पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ कब क्या कैसे हुआ। दरअसल 2 फरवरी 2023 का दिन था। किरण नेगी अपना इलाज कराने के लिए इसी अस्पताल में आई थी। आप देखिए, अस्पताल का नाम है क्लाउड9 और ये फेमस है डिलीवरी कराने के लिए। और किरण नेगी भी इसीलिए आई थी कि उनके गर्भाशय में कोई गांठ थी, उसका ऑपरेशन कराया कि गांठ निकल जाए। गांठ निकली या नहीं ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन किरण को तकलीफ़ बढ़ती चली गई। तकलीफ़ इतनी हो गई कि उसको दूसरे डॉक्टरों से कंसल्ट करना पड़ा। यहाँ के कई डॉक्टर आजकल कह के और बिल्कुल फिट बताकर उसे चलता कर देते थे। लेकिन जब दर्द बहुत ही ज़्यादा होने लगा तो किरण नेगी ने मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टरों ने देखा कि उसके पेट में 23 सेंटीमीटर का, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 23 सेंटीमीटर का प्लास्टिक का पाइप इन डॉक्टरों ने छोड़ दिया है। डॉक्टरों की करामात देखिए। और बार बार किरण नेगी को बताते रहे तुम फिट हो, दर्द तुम्हें किसी और वजह से हो रहा होगा, लेकिन अपनी गलती ज़रा भी मानने को तैयार नहीं हुए और ज़रा भी जांच कराने को तैयार नहीं हुए कि पता चल जाए कि उसके पेट में तुम्हारी ही लापरवाही यानी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 23 सेंटीमीटर का पाइप छूट गया है। इस मामले में मैक्स हॉस्पिटल में किरण नेगी ने ऑपरेशन कराया और फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर से शिकायत की, जिनकी जांच में मामला सही पाया गया और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें प्रबंधक यानी मैनेजर डॉक्टर ईला गुप्ता, डॉक्टर विप्लव मुखोपाध्याय, डॉक्टर स्वाति राजपुरे,
ड्यूटी डॉक्टर और ड्यूटी नर्स ये सब शामिल हैं। 9 अक्टूबर 2023 को किरण नेगी ने अपना ऑपरेशन कराया था। उसके बाद उसको फ़ायदा लगा, फिर वो समझ गए कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ही ये तकलीफ़ हो रही थी। आप ज़रा भी मत सोचिए कि आप अच्छे अस्पताल जा रहे हैं, महंगे अस्पताल जा रहे हैं, इस तरह के लग्जीरियस अस्पताल जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा इलाज करा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे बैलून दिखाकर लोगों को बिल्कुल साफ साफ तौर पर ठगा जा रहा है। उनसे अनाप शनाप पैसा लिया जाता है ताकि 5 स्टार नुमा ये अस्पताल चल सकें, लेकिन डॉक्टर अपनी लापरवाही मानने को ज़रा भी तैयार नहीं होते। Cloud9 का ये कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी Cloud9 के खिलाफ कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब भी Cloud9 अस्पताल में बातचीत होती है तो ये लोग डॉक्टर, मैनेजमेंट और मालिकान कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। कई बार अस्पताल के बाहर भी हंगामा हो चुका है और लोग बताते हैं कि सही सलामत महिलाओं को एडमिट किया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही देखिए, कई बार तो जान तक चली गई। लेकिन हर व्यक्ति में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके, बस हंगामा करते हैं और घर चले जाते हैं। थक हार कर कुछ गालियां दे लेते हैं डॉक्टरों को, मन की शांति मिल जाती है। लेकिन ज़रा आप अपने मन से पूछिए, यदि आपका कोई अपना या आप खुद इस तरह के अस्पताल में आकर पीड़ा सहन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? वैसे तो यहाँ पैसे वाले लोग ही हमेशा डिलीवरी कराने के लिए आते हैं, बुकिंग कराते हैं और शानदार कमरे दिखाकर, बैलून लगाकर उनको अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन इलाज के नाम पर लापरवाही, लापरवाही और लापरवाही। Cloud9 का पहले भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि ये अस्पताल लापरवाही से भरा हुआ है। डॉक्टर एक से बढ़कर एक लापरवाही करते हैं, इसीलिए अब अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। सुनिए नोएडा के डीसीपी ने क्या कहा। ऑपरेशन में खामी आई थी, उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक महिला है किरण नेगी, उन्होंने Cloud9 हॉस्पिटल में अपना 2 फरवरी को ऑपरेशन करवाया था और ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में एक 9-10 इंच की एक नली रह गई थी। इससे उन्हें बाद में जब तकलीफ़ होने लगी तो उन्होंने फिर से दिखाया तो डॉक्टरों ने ये बता दिया कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बाद में जब उनकी परेशानी बढ़ी तो उन्होंने मैक्स में हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया तो पता चला कि 10 इंच की एक नली रह गई थी, जिसकी वजह से उनको आज तक भी परेशानी है। इस पर जब शिकायत की गई तो सीएमओ ने इस पर एक कमेटी बनाई और जब सीएमओ की जांच आई जिसमें पाया गया कि हॉस्पिटल की लापरवाही थी तो इस पर थाना 49 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपने सुना नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह क्या कह रहे हैं इस मामले में। अब थाना सेक्टर 49 पुलिस अस्पताल के डॉक्टरों पर एफआईआर कर चुकी है, जांच कर रही है। सवाल वही बरकरार, ऊंची पहुंच वाले ये डॉक्टर क्या पुलिस पर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे? क्या इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या अस्पताल पर प्रभावी कार्रवाई होगी जो किसी भी मरीज के साथ ऐसा ना हो, लापरवाही ना बरती जाए? कॉमन तौर पर तो डॉक्टर कह देते हैं कि हमारी कोई लापरवाही नहीं। Cloud9 मैनेजमेंट से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कह दिया कि मामला 2 साल पुराना है और जिस वक्त मरीज को डिस्चार्ज किया गया उस दौरान
मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ थी, हमें नहीं पता। बस इतना बयान देकर और कैमरे के आगे बोलने से साफ इनकार कर दिया। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।